Hello बच्चों, let's read this question. The question says ozone layer is present in A. troposphere, B. stratosphere, C. mesosphere या D. exosphere. So basically हमें बताना है जो हमारी ओजोन लेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज, क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम? यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा लेयर्स ऑफ Earth's atmosphere. Layers of Earth's atmosphere is our key concept used here. अब हमें पता है कि अर्थ कितनी लेयर्स में डिवाइड है। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है? अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। डिवाइडेड इनटू कितनी लेयर्स? 5 लेयर्स। बात करें कौन कौन सी लेयर्स है, सबसे पहले हम बात करें टॉप मोस्ट लेयर की अर्थ एटमॉस्फेयर की, वो है एक्सोस्फीयर। और फिर सेकंड नंबर पे कौन सी आती है एक्सोस्फीयर से नीचे? दैट इज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के बात करें तो हमारी कौन सी लेयर आती है? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर। फिर उसके बाद जो हमारी फोर्थ लेयर है वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। एंड द फिफ्थ वन लेयर इज, and last layer of earth atmosphere is troposphere. ट्रोपोस्फियर सबसे आउटर है एक्सो और सबसे इनर लेयर है ट्रोपोस्फियर। अब बात करें इन लेयर्स में, तो इन लेयर्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, किस डिस्टेंस पे। अगर हम बात करें हमारे ट्रोपोस्फियर की, तो ये किस रेंज में होती है? अबाउट 0 to 12 किलोमीटर। और अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फियर की, ये हमारी होती है 12 से लेके 50 किलोमीटर तक। 12 to 50 किलोमीटर। और हमारे मीजोस्फीयर में क्या होता है? मीजोस्फीयर की रेंज कितनी है? 50 to 90 किलोमीटर। 50 से लेके 90 किलोमीटर तक। और अगर हम बात करें थर्मोस्फीयर की, और थर्मोस्फीयर की रेंज कितनी है? 90 to 800 किलोमीटर। 90 से लेके 800 किलोमीटर। और अगर बात करें हमारी सबसे मोस्ट एक्सोस्फीयर की, तो एक्सोस्फीयर है 800 to 3000 किलोमीटर एल्टीट्यूड अबव है अर्थ सरफेस से। 3000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है अबव अर्थ सरफेस। जो हमारी एक्सोस्फीयर है इसमें मेनली हमारी क्या होती है? सैटेलाइट्स हो गई, ये हमारी आती है एक्सोस्फीयर में। और जो हमारे थर्मोस्फीयर है इसको हम आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं। इसमें हमारे रेडियो सिग्नल्स आते हैं। आयोनोस्फीयर, इसमें हमारे क्या आते हैं? रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल, रेडियो ट्रांसमिशन का काम इसी लेयर में होता है। और हम बात करें मीजोस्फीयर्स की, यहाँ पे होते हैं हमारे मिट्योराइट्स, जब आके हमें बर्न होते हुए नहीं दिखते एटमॉस्फेयर में, मिट्योराइट्स आ गए। स्ट्रेटोस्फीयर में हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर में आगे हमारे वेदर बैलून्स, वेदर बैलून। और क्या आ गई? हमारी ओजोन गैस। और जो ट्रोपोस्फियर है इसमें हमारे क्लाउड्स, ठीक है। रेनफॉल जो होती है हमारी ट्रोपोस्फियर में ही होती है। तो अगर हम बात करें, हमें पूछा है जो हमारी ओजोन लेयर है वो कौन से में आती है, तो ओजोन लेयर हमारी आती है स्ट्रेटोस्फियर में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द, ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द lower layer of stratosphere, mainly found in the lower portion। किधर फाउंड होती है? लोअर पोर्शन। किस, कौन सी लेयर के? स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। और हम इसकी बात करें, इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है फॉर्म अप्रोक्सीमेटली किस एल्टीट्यूड पे हमें ओजोन गैस हमारी मिलती है इन एटमॉस्फेयर? फॉर्म अप्रोक्सीमेटली at 20 to 30 kilometer, 20 to 30 kilometer above earth's surface, above earth's surface। तो हम बात करें इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है? ऑप्शन बी, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर।
So hope you understand it well. Best of luck.